हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर लोग अपने चैनल पर बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम आ गए हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलो आज की क्लास को चालू करते हैं। आज की क्लास को चालू हम करेंगे, कल हमने पढ़ाया था पर्सनल और डेमोन्स्ट्रेटिव, तो आज उसके आगे से हम क्लास को चालू करेंगे। ठीक है, तो देखो आज उसके आगे से चलो, तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रूफ। रिफ्लेक्सिव मतलब ये होता है रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट द्वारा किया गया कोई कार्य हो, उसका प्रभाव स्वयं उसी पर पड़े। तो यानी एक तरीके से समझो कि कोई चीज अधिकार बताए तो वहां पर, ठीक है, या रिफ्लेक्ट करे तो वहां पर हम उसको बोलेंगे सर कि हमारा रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यानी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का स्वयं सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़े, यानी रिफ्लेक्ट हो, तो हम उसे बोलेंगे सर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने परिभाषा लिखा है, जिस वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा किया गया कोई कार्य हो, यानी सब्जेक्ट द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य हो जिसका प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर पड़े, यानी उसी पर स्वयं पड़े। अभी आप इसका मतलब समझ जाएंगे। देखो, अब इसमें हमको ये समझना होगा कि सर अभी तक हमने पर्सनल पढ़ा तो उसमें व्यक्ति के बारे में हुआ, और अब पढ़ेंगे डिमो ये डिमोस्ट्रेटिव पढ़ा तो उसमें हमने संकेत की ओर करा, दिस दैट दिस। तो अब इसमें सर हमारा जब रिफ्लेक्सिव है तब इसमें हम क्या करेंगे? ठीक है, तो इसमें हम किस तरह पहचानेंगे? तो हम है ना, अभी अभी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अभी तक हम हैं आपके साथ, बिल्कुल अच्छे तरीके से खड़े। ठीक है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आप लोग क्लासेस को पर डे देखिए, क्लासेस को आप लोग देखते नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो। हाँ, अब हम क्या कह रहे थे? हाँ, पहचाने। तो देखो, इसमें हमें सबसे पहले चीज ये जानना होगा कि सर कोई चीज काम हो सब्जेक्ट के द्वारा और उसी पर स्वयं प्रभाव पड़े, तो उसे सर हम बोलेंगे कि हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखो इसमें हम सेल्फ या सेल्फ्स दोनों जोड़ करके हम बनाते हैं सर क्या क्या बनाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें नोट, इसमें सेल्फ या सेल्फ्स जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। दूसरा नंबर अभी हम उदाहरण पर नहीं आए। ठीक है, दूसरा नंबर जो हमारा सेल्फ होता है वो हमारा किसके सिंगुलर के साथ जोड़ता है। ठीक है, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ। ठीक है, और जो हमारा सेल्फ्स होता है, सेल्फ्स ये प्लूरल है तो इसीलिए ये हमारा प्लूरल के साथ जोड़ता है, प्लूरल के साथ। तो जो हमारा सेल्फ होता है वो सिंगुलर के साथ जोड़ता है सर, और जो हमारा सेल्फ होता है वो प्लूरल के साथ जोड़ता है। ठीक है, अब देखो ये दोनों जो हम, हाँ, अब जोड़ना कहाँ पर है ये चीज समझना होगा। ठीक है, हम ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तैयार कर सकते हैं, बट हमको ये तो पता होना चाहिए कि सेल्फ सिंगुलर के साथ जुड़ेगा सेल्फ, और सेल्फ प्लूरल के साथ जुड़ेगा, और इसको हमें जोड़ना कहाँ पर है वो चीज आगे देखते हैं। ठीक है, तो जोड़ना हमको कहाँ पर है उसको हम तीसरे नोट में देखेंगे। ठीक है, देखो सेल्फ हम हमेशा ऑब्जेक्टिव या पोसेसिव केस में ही जोड़ेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव या पोसेसिव केस में जोड़ेंगे। ठीक है, कभी भी हम कभी भी सब्जेक्टिव केस में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो सेल्फ या सेल्फ्स हमेशा हम हमेशा हमें
ऑब्जेक्टिव व पोसेसिव केस में जोड़ना है। एक चीज समझ में आया कि हमेशा हमें सब सेल्फ या सेल्फ से जो जोड़ना है सर, वो हमेशा हमें ऑब्जेक्टिव केस में या सर पोसेसिव केस में इसी में जोड़ना है। और पोसेसिव केस में सर अभी हमने बताया दो होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन। तो सर हमको पोसेसिव एडजेक्टिव में जोड़ना है, ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन में नहीं जोड़ना है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर पहले कुछ चीज ग्राफ बनवा दे, चलो वो ही बनवा देते हैं, ठीक है। देखो चलो दिख रहा है, चलो थोड़ा सा दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो सब्जेक्टिव केस, दूसरा सर हमारा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा सर हमारा पोसेसिव केस, पोसेसिव केस, ठीक है। देखो पहला सर हमारा सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा पोसेसिव। अब हमको जोड़ना है किसी में, ही, सी और आई, बी, यू, दे, ठीक है, दे और आई, यू, दे, ही, सी, तीन और तीन छः। हाँ इन्हीं छः को हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। बाद ये क्या हिम होता है, इसका हर होता है, ठीक है। आई का नी होता है, ठीक है। बी का अस होता है, भी कल बताया है। यू का यू होता है, ठीक है। दे का दम होता है, ठीक है। और हिम का क्या होता है, हिज होता है, ठीक है। और सी का हर होता है, ठीक है। मी का माई। पोसेसिव एडजेक्टिव हम केवल लिख रहे हैं, पोसेसिव प्रोनाउन से हमें अभी हमें मतलब नहीं है, ठीक है। अस का आवर होता है, ठीक है। यू का योर होता है, दम का दियर होता है, ठीक है। देखो अब अभी हमने बताया कि सर हम सिंगुलर के साथ सेल्फ जोड़ेंगे और सर प्लूरल के साथ क्या जोड़ेंगे, सेल्फ जोड़ेंगे। तो अब आप इसमें पहले सिंगुलर प्लूरल देखें कौन कौन सा, दिमाग लगाएं थोड़ा सा, तब हम बताते हैं 2 मिनट में। पहले देखो इसको ध्यान से देखो, सिंगुलर प्लूरल। लाइट भी चली गई, सही कर रहे हैं, ठीक है।
चलो माई की नहीं आना, चलो माई में हम सेल्फ जोड़ेंगे, आवर में सेल्फ जोड़ेंगे, योर में भी क्या जोड़ेंगे, सेल्फ, योर सेल्फ, हाँ योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ, योर भी प्लूरल में रखा गया है, ठीक है। और डियर में भी हम क्या जोड़ेंगे, सेल्फ जोड़ेंगे यहाँ पर। और कहा, हाँ अब एक चीज हमको ध्यान में रखना है कि सर ये दोनों और ये सब, देखो यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं, देखो ध्यान से, दिख रहा है जो लिखे हैं, हाँ दिख रहा है। चलो देखो, ये सर, ये दोनों और ये सर, ठीक है, ये तीनों चारों, तो ये इसमें हम सब ऑब्जेक्टिव केस में जोड़ते हैं, और सब बाकी बचे ही और सी के ऑब्जेक्टिव केस में, और बाकी सर जितने बचे उनके हम पोसेसिव केस के पोसेसिव एडजेक्टिव में ही जोड़ते हैं। और इसमें हम कहीं पर आपने नहीं लिखा देखा होगा कि कभी भी सब्जेक्ट में सेल्फ या सेल्फ जुड़ा हो, कभी भी नहीं लिखा देखा होगा कि सब्जेक्ट में सेल्फ या सेल्फ। हमेशा हम कभी भी जोड़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव या पोसेसिव केस में ही हम जोड़ेंगे सेल्फ या सेल्फ। सिंगुलर के साथ हमने देखो यहाँ पर ही को सिंगुलर माना है, हर को सिंगुलर, सी को सिंगुलर, इसीलिए सेल्फ जोड़ा। और जो प्लूरल है माई को हमने सिंगुलर माना है, ठीक है, बट सिंगुलर आई प्लूरल और सिंगुलर दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल के साथ हमने सेल्फ जोड़ा है, ठीक है, और सिंगुलर के साथ सर हमने क्या जोड़ा, सेल्फ जोड़ा है। इसको देखो पहले एक बार ध्यान से, और कुछ इसी में लिख दे, कहाँ लिख दे, जगह नहीं है, रुक जाओ देख ले, नीचे दिख रहा है। हाँ ये यहाँ पर लिख दे वन, वन, और वन का हम लिखेंगे, वन का वन सेल्फ हम लिखेंगे, वन का वन सेल्फ। इसमें भी वन का वन होता है ऑब्जेक्टिव केस, और पोसेसिव केस वन से होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम ऑब्जेक्टिव केस में जोड़ते हैं सेल्फ, ठीक है। वन, वन माने होता है कोई, एक नहीं होता है। अभी तक आपने सोचा होगा कि वन मतलब एक होता है, बट कोई होता है यहाँ वन का। देखो इतना देखो उदाहरण बताते हैं इसके बाद, ठीक है, इतना देखो उदाहरण बताते हैं इसके बाद, ठीक है। देखो इतना फटाक से देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट करो इसका, फटाक से स्क्रीनशॉट करो, मिटा दे रहे हैं। अब देखो उदाहरण के तौर पर हम परिभाषा से कैसे उसको हम अलग करते हैं, समझाते हैं, ठीक है। तो देखो, जिस वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर पड़े तो उसे हम बोलेंगे सर हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, और सर जब रिफ्लेक्ट हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्सिव से ही लिया था, ठीक है। देखो उदाहरण के तौर पर, ही बॉट himself यहाँ पर himself हमसे सर कोई पूछेगा तो हम जानते हैं क्या जुड़ा है, सब सेल्फ जुड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अभी वैज्ञानिक वो ऐसे भी बताते हैं, ठीक है, वो ऐसे भी समझाते हैं परिभाषा के तौर पर, बट अभी आई दो दिस वर्क माई सेल्फ। अब यहाँ पर माई सेल्फ हमसे सर कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्या बोलेंगे सर, रिफ्लेक्सिव। और का हो जाएगा, हाँ एक चीज ध्यान रखना कि जिसका हम सब्जेक्टिव केस लेंगे उसी का ही हम लेंगे रिफ्लेक्टिव, यानी जो अभी हमने ग्राफ बनवाया रिफ्लेक्शन के सेल्फ जोड़कर वही लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पर आई लिया तो यहाँ पर ही सेल्फ हर सेल्फ ले लेंगे, ठीक है। तो
सी बाय आकार, सी बाय आकार हर्षल। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा हर्षल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, देखो अब एक चीज हम यहाँ पर कंफ्यूजन में हम पढ़ेंगे, जब जब हम रिफ्लेक्सिव के बाद एम्फैटिक पढ़ाएंगे सर, तो उसमें भी हमारा सेल्फ या सेल्फ से जुड़ा होगा दोनों में। ठीक है, सेल्फ या सेल्फ जुड़ा होगा उसमें भी। तो अब हम कैसे पहचानेंगे सर, तब तो हम गिर जाएंगे, हम तो कंफ्यूजन में हो जाएंगे। बट अभी हम हैं, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं लाने की जरूरत है। ठीक है, देखो तो जब हमारा उसमें भी सेल्फ या सेल्फ हम जोड़ेंगे, इसमें भी सेल्फ या सेल्फ जोड़ेंगे, बट दोनों ऐसे ही जुड़ेंगे। हम केवल इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि हम कैसे अभी जो ग्राफ बनवाए वहां पर जोड़कर बताया था कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, हम बी और सी और वन के ऑब्जेक्टिव केस में जोड़ते हैं और बाकी सबके पोसेसिव केस में जोड़ते हैं, वो भी पोसेसिव एडजेक्टिव वाले केस में। ठीक है, तो अब ऐसा है कि उसमें भी हम सेल्फ या सेल्फ जोड़ेंगे। ठीक है, यही चीज सब लोग यही फॉलो होगा, बट थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा। तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर नोट लिखवा दें। ठीक है, नोट वाक्य में वर्ब के बाद सब्जेक्टिव और पोसेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ जुड़ा होगा तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे या कहते हैं। ठीक है, देखो ये इसका लिखने का मतलब हमारे क्या है वो चीज समझो। ठीक है, साफ दिख रहा है भैया? हाँ दिख तो रहा है साफ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। देखो इसका लिखने का मतलब हमारे समझो कि क्या है। देखो कि वाक्य में कोई वाक्य रहेगा, ठीक है, उसमें वर्ब के बाद वर्ब के, देखो अब आप वर्ब तो पहचानना जानते हैं, सब्जेक्ट वो पहचानना जानते हैं क्योंकि आप हाई स्कूल में हैं। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा क्या है सर, ये हमारा वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है? बॉट, खरीदना, वर्ब। जो हम यहाँ लड़कों को पढ़ाते हैं हमारे कोचिंग में, वो भी जानते हैं ये वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग भी जानते हैं कि वर्ब कौन सा है, हमको आता यही। ठीक है अब आप हमारे सामने तो है नहीं, तो देखो नहीं जानते होते तो उसके लिए भी विचार कर। तो देखो वर्ब को हम पहचानेंगे कैसे, तो जो चीज जो हमारे वाक्य में कार्य हो रहा है वही हमारा वर्ब है। ठीक है, और जिसके द्वारा कार्य हो रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमको सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के ही ऑब्जेक्टिव, या तो ऑब्जेक्टिव केस में या तो पॉसेसिव केस में जोड़ेंगे। अभी हमने बताया कि सर सब्जेक्ट में कभी भी नहीं जुड़ता है। ठीक है, और ये भी बताया कि जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के ऑब्जेक्टिव केस में या सर पॉसेसिव केस में, दोनों में हो सकता है, दोनों में से एक में जुड़ेगा। बट हमारा क्या रहेगा? सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव या पॉसेसिव केस में रहेगा। क्या रहेगा? सब्जेक्ट के या तो ऑब्जेक्टिव केस में या सर पॉसेसिव केस में हमारा जब रहेगा सेल्फ या सेल्फ्स, तो हम उसको सर बोलेंगे कि हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देखो यहाँ पर ये हमारा वर्ब है, अब वर्ब के बाद यहाँ पर हो सकता है या वर्ब के तुरंत बाद हो सकता है। ठीक है, या वर्ब के थोड़ा दूर हो सकता है। तो सर जब हमारे यहाँ पर मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। अब हम जब कल पढ़ेंगे तो हम इसका थोड़ा विपरीत पढ़ेंगे कि वो हमारा वर्ब से पहले जुड़ा रहेगा। ठीक है, वर्ब से पहले जुड़ा रहेगा सेल्फ या सेल्फ, तब सर को हम इम्फैटिक में रख देंगे। ठीक है,
उसमें भी सेल्फ या सेल्फ रहेगा, इसमें भी सेल्फ। हम कंपैरिजन दोनों में करके पढ़ाएंगे, ऐसे दो दो और प्रोनाउन है तो उनमें भी कंपैरिजन करके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जब हमारा वर्ब के बाद सेल्फ या सेल्फ जुड़ा होगा तो हम उसको बोलेंगे सर रिफ्लेक्सिव, और जब वर्ब से पहले वो तो कल पढ़ेंगे, आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव वाला 15 मिनट का काम है बिल्कुल, बट देखो उनके लिए 15 मिनट का काम है जो जानते हैं, आप लोग को इतना जानकारी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अपने दोस्त यारों को सबको बता दो, ठीक है, कि हाँ वहां पर सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो चलो हम भी पढ़ते हैं, ठीक है। फ्री का फायदा है, फ्री का फायदा उठाओ ना, पढ़ो आराम से, ठीक है। देखो हम अब यहाँ पर देखो परिभाषा का हम कुछ मतलब समझ ले कि सब वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव स्वयं उसी पर पड़े तो उसे हम सर, हाँ सही है सर, उसी पर पड़े तो सर हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर ही बॉट, उसने खरीदा, हिमसेल्फ यानी खुद से। अब देखो इसमें जो है ही है वो खुद से अपने खरीदा, तो उसके ऊपर खुद जो है वो खुद मतलब उसने अपने से खरीदा, तो जो उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है मतलब ये इसके ऊपर दबाव डाल रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर। यानी सब्जेक्ट ने खरीदा, कार्य किया, देखो कार्य किया, बट उसी पर प्रभाव पड़ा वो वापस हिमसेल्फ के वजह से, ठीक है। तो इसीलिए सर हम इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से इसका हमने पढ़ाया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से नोट्स बनाइए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, जब तक हम हैं। तो चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।